वेलकम बैक टू माय चैनल बी लाइफस्टाइल। दोस्तों, टैली में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं वो आज इस वीडियो में हम देखेंगे। बिजनेस में गुड्स बनाते समय जो भी खर्चे आते हैं और इसमें जो भी हमें इनकम मिलता है उसका रिपोर्ट जिस अकाउंट में रखा जाता है उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। इन शॉर्ट, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम होते हैं उसका रिपोर्ट जिस अकाउंट में रखा जाता है उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। अभी ये खर्चे कौन कौन से होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में वो हम देखेंगे। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल हम लेंगे परचेस का। जैसे कि हमने माल रॉ मटेरियल परचेस किया, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो इसके लिए हमें फर्स्ट रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो भी खर्चा आएगा वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो परचेस ये जो खर्चा है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हो गए, तो जैसे कि वेजेस हो गया, मतलब ये रॉ मटेरियल, हमारा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो हमें रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा। उसके लिए हमें वो लाना पड़ेगा रॉ मटेरियल। तो वो लाने के लिए हम क्या करेंगे, लेबर रखेंगे, लेबर को हमें वेजेस देना पड़ेगा। तो वेजेस ये क्या होगा, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। देन कैरेज इनवर्ड्स, मतलब सामान लाने का जो खर्चा है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। कैसे, तो ये जो हम रॉ मटेरियल लाते हैं वो हम टेम्पो से लाते हैं तो उसका भाड़ा हमें देना पड़ता है। तो ये हमारा कैरेज इनवर्ड्स क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। देन फैक्ट्री रेंट, देन फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, फैक्ट्री में हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी लगती है तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। देन सेल्स, ये रॉ मटेरियल हम परचेस करने के बाद उसका प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट हम सेल करते हैं तो सेल्स ये भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। देन क्लोजिंग स्टॉक, हम रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, परचेस करने के बाद उसका प्रोडक्ट हम तैयार करते हैं, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको हम सेल करते हैं, सेल करने के बाद जितना भी माल हमारे पास बचता है उसे क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अभी ये मैं आपको एग्जांपल थ्रू बताती हूँ। सपोज़ मेरी जीन्स की पैंट बनाने की फैक्ट्री है, साल भर में 2000 जीन्स सेल करनी है। 2000 में से 1800 जीन्स सेल की तो बचे कितने, 200। तो 200 ये क्या हो गई, मेरी क्लोजिंग स्टॉक हो गई। तो ये भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। देन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या है, तो जितना भी हमारा क्लोजिंग स्टॉक बचता है साल के एंडिंग में वो हमारे नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक करके आता है। कैसे, तो वो मैं आपको एग्जांपल थ्रू बताती हूँ। अभी पहला मैंने एग्जांपल दिया जीन्स की पैंट का। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पे जीन्स बनती है, 2000 जीन्स हम साल भर में बेचते हैं। उसमें से हमने 1800 जीन्स बेची साल भर में। तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कंपनी का, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो हमारा सपोज़ फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2022 तो 31 मार्च 2023 तक। तो यहाँ पे 31 मार्च 23 को क्लोजिंग स्टॉक जो है वो नेक्स्ट ईयर में यानी कि 1 अप्रैल 2024 में मेरा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। ये जो ओपनिंग स्टॉक है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अभी हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेफिनेशन क्या आएगी, तो जितने भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इनडायरेक्ट इनकम है उसकी रिपोर्ट जिस अकाउंट में रखी जाती है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, तो जैसे कि सैलरी हो गई, हमारे ऑफिस में जो भी एम्प्लॉयज़ है उनको सैलरी वेजेस देने पड़ते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। रेंट हो गया। देन प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, कुछ भी हम प्रिंट करते हैं उसका एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा। देन टेलीफोन एक्सपेंसेस, लाइटिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, देन ऑडिट फीस, पोस्टेज, देन कैरेज ऑन सेल्स, मतलब हम माल सेल करने के लिए जो टेम्पो वगैरह लगाते हैं तो उसका भाड़ा हमें देना पड़ता है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। देन डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, हमारी जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसकी हम पैम्पलेट बेचते हैं, एडवर्टाइज़ करते हैं तो वो एक्सपेंसेस भी हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। पैकिंग चार्जेस, कमीशन एक्सपेंसेस, देन एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, स्टेबल एक्सपेंसेस, जो भी ऑफिस एक्सपेंसेस होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। तो इन शॉर्ट, गुड्स बनाने के बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम होते हैं उसकी रिपोर्ट जिस अकाउंट में की जाती है उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।